Assalamu alaikum students, this is Advocate Samra Irshad and you are watching Gist of Law. So welcome back to this channel और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लॉ से रिलेटेड तमाम जो लेक्चर वीडियोस हैं वो टाइमली मिलती रहें और साथ ही साथ जो लॉ से रिलेटेड तमाम अपडेट्स हैं वो भी आपको मिलती रहें। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। और पहले मैं आपको बताती चलूँ कि प्रीवियस लेक्चर में जो हमने अपने लॉ गैट का सिलेबस जो था हमने सीपीसी का कवर करना स्टार्ट किया है और प्रीवियस लेक्चर में हमने अपने सेक्शंस किए 15 to 20। आज के हमारे जो लेक्चर में हम अपने सेक्शंस करेंगे, जो हमारे रिमेनिंग सेक्शंस रहते हैं सीपीसी के वो हम करेंगे और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। और सबसे पहले जो हमारा सेक्शन है वो है हमारा सेक्शन आ गया 96। सेक्शन 96 क्या है? अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। ये भी हमारा बहुत 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 इम्पोर्टेंट जो है वो सेक्शन है, तो आपने जो है वो ध्यान से सुनना है हमारा ये सेक्शन 96। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि जो डिक्री है उसके खिलाफ जो है वो अपील कब होगी। अब इससे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई गई है सेक्शन 96 में वो ये है कि इसमें दिया गया है, ठीक है, एन अपील शैल लाई फ्रॉम एवरी डिक्री पास्ड बाय एनी कोर्ट एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? सिंपल सी उन्होंने लाइन दी है, इसको समझने के लिए हम ये कहेंगे कि एवरी डिक्री इज अपीलेबल। इस लाइन का ये मतलब है कि एवरी डिक्री इज अपीलेबल। जो इन्होंने बताया है कि एन अपील शैल लाई फ्रॉम एवरी डिक्री, ठीक है, कि कोई भी डिक्री हम भला किसको कहते हैं? जो हतमी फैसला, जो कोर्ट का जो एक फाइनल डिसीजन होता है उसको हम डिक्री कहते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 96 हमें क्या बता रहा है कि कोर्ट के किसी भी फैसले के खिलाफ जो है, किसी भी एवरी डिक्री, ठीक है, हर डिक्री के खिलाफ जो है वो आप अपील दायर कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो यहाँ पे आगे दिया हुआ है एन अपील में लाई फ्रॉम एन ओरिजिनल डिक्री पास्ट एक्स पार्टी। इवन अगर वो डिक्री एक्स पार्टी भी हो गई है तो उसके खिलाफ भी जो है आप जाकर अपील दायर कर सकते हैं। लेकिन अब सेक्शन 96 में एक्सेप्शन क्या आ गई? सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शन है। आपने इस चीज़ को, मैं बार बार बता रही हूँ, आपने इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। और जो बच्चे एलएलबी सेमेस्टर फर्स्ट के हैं, सेकंड के हैं, थर्ड के हैं, उनके लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि जो डिक्री है वो अपील है वो हर डिक्री के खिलाफ हो सकती है, लेकिन सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि कंसेंट डिक्री, जहां पर पार्टीज अपनी मर्जी, उनकी मर्जी आ जाए, ठीक है, अपनी मर्जी से जो पार्टीज है अपनी कंसेंट दे दें किसी डिक्री में, देन उसके खिलाफ जो है वो अपील नहीं हो सकती। ठीक है, अब कंसेंट डिक्री को हम क्या कहते हैं? उसको हम कंप्रोमाइज कहते हैं कि अगर पार्टीज जो है वो आपस में कंप्रोमाइज कर लें, सुलह कर लें, ठीक है, वो कहें कि जी हमने तो जब उनकी सुलह ही होगी तो पीछे फिर मामला ही क्या रह गया, तो उस चीज़ के खिलाफ जो है वो अपील नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू सेक्शन 96। बाकी तमाम चीज़ों के खिलाफ जो है वो अपील हो सकती है। हमने अपने सीपीसी में पढ़ा है ऑर्डर्स में कि अपील दो तरह की होती है, फर्स्ट अपील और सेकंड अपील। तो जो डिक्रीज हैं उनके खिलाफ जो है अपील हो सकती है हर डिक्री के खिलाफ। इसके बाद हमारा सेक्शन 104 आ गया, ऑर्डर्स फ्रॉम विच अपील लाइज। अच्छा, अब सेक्शन 96 में तो हमने पढ़ा कि जी ऐसी डिक्रीज जिनके खिलाफ जो है वो अपील होगी। अब सेक्शन 104 हमें क्या बता रहा है? ऐसे ऑर्डर जिनके खिलाफ हम अपील कर सकते हैं, अपील अगेंस्ट ऑर्डर, ये है हमारा सेक्शन 104। अच्छा, अब इसमें क्या बताया गया है? इसमें जो है आगे बताई गई हैं चीज़ें, ठीक है, कि किन किन चीज़ों में जो है ऐसे कौन कौन से ऑर्डर्स हैं कोर्ट के, सिविल कोर्ट के, जिनके खिलाफ जो है आप अपील दायर कर सकते हैं। अब उनमें कौन कौन से बताए गए हैं? एफ सबसे पहला जो दिया गया है वो है एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 35A। अब 35A में हमने क्या पढ़ा था? वेयर देर इज इंटरेस्ट ऑन पब्लिक ड्यूज, कि जहाँ पे पब्लिक ड्यूज जो है वो कोर्ट उन पे पब्लिक पे डाल दे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिसको हम कहते हैं कंपनसेटरी कॉस्ट,
ठीक है। अदालत अगर किसी पे डाल दे कि जी आपने ये काम टाइम पे नहीं किया तो जी ये जुर्माना आपने जो है वो भरना है, ठीक है, उनको जो है वो फीस अदा करनी पड़ जाए ये वो। तो अदालत के इस फैसले के खिलाफ, ऐसे फैसलों के खिलाफ जो है वो अपील हो सकती है, ऐसे ऑर्डर के अगेंस्ट अपील हो सकती है अंडर सेक्शन 35A। ये हमें बता रहा है हमारा सेक्शन 104 कि किन ऑर्डर्स के खिलाफ जो है वो अपील हो सकती है। इसके बाद बताया गया है सेक्शन 47। अच्छा, सेक्शन 47 तो हमने अभी पढ़ा है कि वेयर डिक्री वाज पास्ड, ठीक है, कि डिक्री पास होगी और क्वेश्चन अराइज होता है बिटवीन द पार्टीज अबाउट दिस डिक्री, ठीक है, तो उसमें जो है वो अपील दायर की जा सकती है, उस ऑर्डर के खिलाफ जो है वो अपील दायर की जा सकती है जो ऑर्डर हुआ सेक्शन 47 में। इसके बाद हमारा सेक्शन आ गया 95। अब 95 में क्या बताया गया? 95 में बताया गया कि अगर कोर्ट जो है वो ऑर्डर दे देती है किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने का, ठीक है, या फिर उसकी डिटेंशन का, तो इन चीज़ों के अगेंस्ट भी जो है अपील दायर की जा सकती है। अदालत के इस ऑर्डर के खिलाफ भी जो है अपील दायर की जा सकती है। ये हमें बता रहा है हमारा सेक्शन 104। अब याद रखने वाली बातें कौन सी हैं? चार बातें, ठीक है। अब वो चार बातें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो किस ऑर्डर के खिलाफ अपील हो सकती है, और सेक्शन 35A के तहत अगर ऑर्डर हुआ है, ठीक है, जिसमें जो है जुर्माना वगैरह या पब्लिक ड्यूज जो है वो कोर्ट ने डाल दिए हैं किसी पर्सन पे, ठीक है, उसके खिलाफ जो है वो अपील हो सकती है। सेकंड हमने पढ़ा अंडर सेक्शन 47। सेक्शन 47 को हमने बड़ी डिटेल से भी पढ़ा है, ठीक है, कि अगर पार्टीज के दरमियान कोई क्वेश्चन अराइज हुआ तो उसके खिलाफ जो कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया, ठीक है, तो उसके खिलाफ भी जो है वो अपील दायर हो सकती है। इसके बाद हमने पढ़ा अपना सेक्शन 95, ठीक है, कि उसके खिलाफ अगर कोर्ट कोई ऑर्डर देती है अरेस्ट वगैरह का, डिटेंशन का, तो उसके खिलाफ भी जो है वो अपील दायर हो सकती है उस ऑर्डर के खिलाफ। तीन चीज़ें हो गई, 35A, 47 एंड 95। इन चीज़ों को आपने याद रखना है, इन सेक्शंस को जो है आपने याद रखना है कि इन ऑर्डर्स के खिलाफ जो है वो अपील दायर हो सकती है अंडर सेक्शन 104। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। अब इस सेक्शन की जो सेकंड क्लॉज है उसमें क्या बताया गया है? नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर पास्ड इन अपील अंडर दिस सेक्शन। सिंपली, अब इसका क्या मतलब है? अब क्लॉज 2 में कह रहे हैं कि हर ऑर्डर के खिलाफ जो है वो आप सेकंड अपील नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन डिक्री के खिलाफ हमने पढ़ा कि हर डिक्री के खिलाफ जो है वो अपील हो सकती है। डिफरेंस आ गया ना, जो स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि हर डिक्री के खिलाफ अपील हो सकती है लेकिन हर ऑर्डर के खिलाफ जो है वो अपील नहीं हो सकती। और अगर अपील हुई भी है इन तीन सेक्शंस के अकॉर्डिंग, 35A, 47 और 95, इनके अलावा अगर आपने इनमें अपील की भी है तो इन पे सेकंड अपील जो है वो आप नहीं कर सकते। सेकंड क्लॉज इसके बता रही है हमारी सेक्शन 104 की कि आप सेकंड जो है वो अपील दायर नहीं कर सकते किसी भी अदालत के ऑर्डर के खिलाफ।